नमस्कार, मैं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, कल हमने आपको अनुराग हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर दिखाई थी। वो खबर वो थी जिसे देखने के बाद सब चौंक गए थे। दरअसल पहली बार कैमरे के सामने जो अनुराग के हत्यारे थे, लालता, रमेश, राजकुमार और लालमोहन, जब पहली बार कैमरे के सामने आते हैं तो वो मंजर देखने के बाद बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसे देखने के बाद लोग तरह तरह के हमारे चैनल पर कमेंट कर रहे थे। दरअसल कल जो है चारों जो हत्यारे थे, अनुराग के जो चारों हत्यारे थे, उनकी पेशी होनी थी और पेशी के दौरान वो कोर्ट में गए हुए थे। उस दौरान जब मीडिया की नज़र उन पर पड़ी तो उनको अपने कैमरे में कैद कर लिया और जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि क्या आप ही लोगों ने अनुराग की हत्या की थी, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नहीं, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इसमें कुछ भी नहीं पता। वहीं जब रमेश यानी जो दरोगा था, जब उससे बात की गई, उससे जब सवाल किया गया तो उसने कहा कि इस बात को आप मुझसे न पूछिए बल्कि जाके हमारे अधिवक्ता से पूछिए। ज़रा सोचिए, क्या ये कोई सवाल किसी अधिवक्ता या किसी और से कर सकता है? इससे बड़ी एक और बात आज आपको बताते हैं कि कल जब पेशी के दौरान चारों आरोपी कोर्ट में मौजूद थे तो उस समय जो अनुराग के पिता है लालता, अनुराग के जो पिता है रामजीत, वो भी पहुंचे हुए थे। जब दोनों का आमना सामना हुआ होगा तो सोचिए वो मंजर क्या रहा होगा। इस वीडियो में आज हम आपको अनुराग के पिता से मिलवाएंगे और बताएंगे कि जब अनुराग के चारों हत्यारों को वो देखते हैं तो वो क्या कहते हैं। नहीं भैया, मैं उनके सामने गया ही नहीं। ऐसे जाहिलों के सामने जाके मैं अपनी बैलू नहीं गिराना चाहता। ऐसे मूर्ख गंवार जाहिल को जो थोड़ा सा लालच के लिए किसी का घर परिवार बर्बाद कर दे और खुद पूरा परिवार लेके जेल में रहे, अब सोचिए उनसे मिलना मुनासिब है? उनका दर्शन भी नहीं करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए उन लोगों को। और मैं खुद को रोक नहीं पाता। भैया से मैं बोला था, सुरक्षाकर्मी जो लगे हुए हैं, मैंने इनसे कहा था कि भैया वकील साहब से मिलेंगे और हमको लिवा के चले आना यार, मेरा उनका सामना ना हो। नहीं तो भैया ना, देखिए कुदरती चीज़ है, गुस्सा सबको आती है, कंट्रोल आप नहीं कर पाते हो तो मैं कैसे कर पाता। तो इसलिए कुछ अनिष्ट न हो जाए, मैं वहाँ से तुरंत चला आया और ये भी नहीं देखा कि तारीख कब पड़ी कब नहीं पड़ी। सिर्फ अपने वकील साहब से मिला और वहाँ से रोते हुए मैं आ गया कि यही हरामखोर हैं जो मेरे साथ में बैठ के खाना खाते थे और मेरे बच्चे के पीछे हाथ धो के पड़े थे, मेरा घर गिराने के पीछे भी पड़े थे। आपने सुना होगा कि उन्होंने वाद दाखिल किया था कि उनका पट्टा नहीं रद्द किया जाए। मतलब ये सब उनको चाहिए था और उसके लिए वो दिलो जान से कोशिश में लगे थे और ले लिए हमारे बच्चे की जान। तो दोस्तों, पेशी पर जो है चाचा भी पेशी पर गए थे, लेकिन उन्होंने जिनके सुरक्षा के लिए जो लगाए गए हैं गनर, उनसे ये कहे थे कि हमारा आमना सामना हो तो आप मुझे वहाँ से दूर खींच लीजिएगा, हमारा आमना सामना ना होने पावे। आज उन लोगों की पेशी थी, वीडियो भी आप लोगों ने देखा और चाचा आपने भी वीडियो देखा किस तरह से वो चारों लोग सीना चौड़ा करते हुए पुलिस कस्टडी में चल रहे थे, पेशी पर गए थे। आपने देखा वीडियो? जी भैया, वो लोग बाहुबली हैं, दबंग हैं। और आपको पता है ना कि जैसे कोई आदमी गलती कर देता है तो उसके लिए पछतावा होता है, और उन्होंने तो प्लान एक साजिश बना के किया था, तो उनको क्या पछतावा होगा? उनकी तो पहले प्लान, आपने भी देखा होगा कि सिकन नहीं है चेहरे पे, कुछ भी सिकन नहीं है चेहरे पे। गलती किए होते तब तो सिकन होती। उन लोगों की पहले से साजिश थी कि ऐसा करना है, तो किस चीज़ का सिकन? और मोटे भी हो गए हैं, देख लीजिए। हम यहाँ घर पे रह के दुबले हो गए क्योंकि हमको अफसोस है, हमको तकलीफ है, उनको कोई तकलीफ नहीं। जेल की रोटी भी उन्हें मुनासिब लग रही है। तो ऐसे हरामखोरों के लिए क्या बात करें हम? उसका चेहरा देखते हैं आप, लालता का, वो लगता है कि यूपी का निवासी होगा। मैं अब शब्द नहीं कहना चाहता, लेकिन उस कमीने की आंखों में कभी आप झांक के देखिएगा, आपको पता चलेगा कितना शातिर, कितना मक्कार है वो। कभी आमना सामना आपका होता है ना, तो सिर्फ आप उससे कहिएगा कि आंख में आंख मिला के आपसे बात कर ले, बात नहीं करेगा। और जितने मक्कार आदमी होते हैं ना, सब आंख में आंख मिला के अगर आप बात करना चाहोगे तो जो मक्कार है वो आंख में आंख मिला के बात नहीं करेगा, निगाहें हटा लेगा। आप ऐसे देखोगे ना, जैसे मैं देख रहा हूँ ना, ऐसे देखोगे ना, वो ऐसे बगल में ताकने लगेगा। ये मक्कारों की पहचान होती है।
आपने जब देखा कि उस वीडियो में जब सवाल पूछा गया रमेश से, तो उसने कहा हमारे वकील से बात करिए, और जब लालता से सवाल पूछा गया तो लालता ने भी उसको गोल मटोल जवाब देते हुए किस तरह से वो भागने का पूरा उसमें प्रयास किया है। भैया वकील से बात करिए, कारण कि ये लोग हीरो लोग हैं ना, वकील इनका बात करेगा। इनके पास शब्द नहीं है यार, बात क्या करेंगे ये, इनका वकील बात करेगा। फिल्मों में देखे हो वकील बात करेगा, करवा लो यार, वकील से ही बात करवा लो। मेरी दुनिया गई है, तुम्हारा वकील कितने दिन तक और कितनी बात करेगा, ईश्वर है देखेगा, सब कुछ देखेगा, नियम है, कानून है, फैसला होगा आज नहीं तो कल। हमें भरोसा है शासन पे, प्रशासन पे, कानून पे, संविधान पे भरोसा है, मैं भरोसा करके बैठा हूँ। आपका वकील झूठ कितने दिन तक बोलेगा, वो कटा हुआ गर्दन कोई नहीं जानता, किसने नहीं देखा है, सब लोगों ने देखा है। तो वो सारी चीजें कब तक छुपाओगे यार। और मक्कारी की हद देखिए, हरामखोर की हद देखिए कि खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं ये लोग। आए थे पेशी पे ना, मैं तो देखने नहीं गया भैया, दिल नहीं करता, नहीं तो मैं कुछ कर बैठता, इसलिए मैं देखने नहीं गया। आपको उम्मीद था कि हम पेशी पर जा रहे, हो सकता है आमना सामना हो जाए, इसलिए आपने अपने गनर को कहा था कि हमारा आमना सामना ना होने पाए। जी जी भैया, मैंने भैया से कहा था कि भैया उनसे हमारा सामना ना हो, आप हमको पकड़ के बाहर लेके चले आइएगा, नहीं तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। ये ह्यूमन नेचर होता है बाबू, ह्यूमन नेचर होता है। आप कैसे बर्दाश्त करोगे। आप कल्पना करो कि जिस बच्चे को अभी आप पाल पोस रहे हो ना, कल कोई इंसान उसका गला काट दे और वो आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे। कंट्रोल कर पाओगे खुद को? नहीं कर पाओगे बाबू। बिल्कुल, बदले की जो आग है वो अंदर जरूर छलकती है, लेकिन चाचा ने कहा कि हमने पहले ही अपने गनर से कह रखा था, अगर हमारा आमना सामना होता है तो आप मुझे बचा लीजिएगा, प्रयास ये करिएगा कि आमना सामना ही ना हो, क्योंकि जिसका इकलौता बेटा आज इस दुनिया में नहीं है, उसके हत्यारे उसके सामने हो, तो वो पिता कैसे अपने आप को रोक पाएगा। जिसका इकलौता दीपक बुझ गया हो और वही हत्यारे सामने हो, तो रोकना बहुत ही मुश्किल है। ह्यूमन नेचर है कि आदमी के अंदर एक आग सी जलती रहती है बदला लेने की, लेकिन इन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी का परिचय दिया और उन्होंने कहा कि हमारा आमना सामना न हो, जो कुछ है कोर्ट के ऊपर है, कानून के ऊपर इन्होंने छोड़ दिया। चाचा, इसके पहले भी लालता ने एक जो है वाद का मामला सामने निकल कर आया, जिसमें आपको पता भी नहीं था और वो कहा जाए कि आप उसको जीत भी चुके हैं एक तरह से देखा जाए। जी 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 भैया जी, और वो सरकारी वकील साहब को मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको। और इसने यहाँ पट्टा निरस्त करने के लिए एप्लीकेशन डाल के रखा था, वाद दाखिल किया था, और वकील साहब ने जीरा बहस किया इसके वकील से और पट्टे को बरकरार रखने के लिए अपील किया, जिसको जज साहब ने मान लिया कि वो सन 84 का पट्टा है और उसको बरकरार ही रखा जाएगा, नहीं तो वो मुझे बेदखल भी कर देता। अभी बच्चे को तो मार ही डाला, मेरी बेटियां भी नहीं रह पाती इस घर में, वो बेदखल करने के लिए पूरा कोशिश में था। जो इसका एक खतरनाक इरादा था वो धीरे धीरे अब सामने आ रहा है निकल कर। जी भैया, मैं पहले से भी नहीं जानता था, और अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये भी मुझे नहीं मालूम। उसका एक भाई बाहर है ना, वो आता जाता है यहाँ। आपने वकील साहब से अपने बात किया, क्या उसको बेल मिल जाएगी कोर्ट से, हत्यारों को बेल मिल जाएगी? कुछ आपने वकील साहब से अपने चर्चा किया किस तरह से? नहीं भैया, मैं सिर्फ वकील साहब से मिला, उनसे नमस्ते किया, हमने कहा भैया आप देखो, उसके बाद वो लोग सामने न पढ़ने पाए, इसलिए मैं वहाँ से भाग के चला आया, क्योंकि मैं देख के बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा बाबू। और गैर कानूनी काम करना मुझे पसंद नहीं है, न कोई अपराधी शुरू से हूँ, ना ऐसा कोई व्यक्तित्व मेरा रहा है आज तक का। आप कहीं से भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, पूरे गांव में, पूरे एरिया में पूछ लो कि रामजीत कैसे आदमी थे, तो ऐसा कोई नहीं कहेगा कि वो अपराधी था। और मैं आज भी अपराध नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उनके सामने न पढ़ूं, मैं हाथ जोड़ के वहीं से वापस आ गया। और कब की तारीख पड़ी है ये भी मुझे मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि वहाँ रुकता ना तो मुझे दिक्कत होती। हाँ, दिक्कत होती बाबू, इसलिए नहीं रुका मैं।